नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टुडे ओपिनियन न्यूज़। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गर्मी हमेशा चलती आ रही है, जातिवाद को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे अपराध को लेकर हो, उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहीं आंदोलन या धरना प्रदर्शन करती आ रही है। लेकिन आज हम हमारे साथ डॉक्टर नाम निषाद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से, क्योंकि 27 का इलेक्शन भी नज़दीक है, किस प्रकार से मजबूती बनाएंगे, किन मुद्दों पर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके टुडे ओपिनियन चैनल को, और आपके चैनल की जो भी व्यूअर है, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जनता तक सच की आवाज़ को पहुंचाने में मदद करें। 2027 का इलेक्शन नज़दीक है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्राइम पे कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत कंट्रोल हुआ, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, जो है कि स्वच्छ शासन और प्रशासन देने का काम करेंगे, और दावा करते थे कोई बहन बेटी जो है कि गहने से लद करके 12 बजे 1 बजे रात को भी जाएगी, उस पर कोई जो है कि नज़र नहीं उठा के ताक पाएगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था, पूरी तरह से उसका दावा फेल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है। आए दिन हमारी बहन बेटियों का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। और सबसे पहले तो यादव और मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी वालों ने टारगेट में लिया था, और धीरे धीरे करते करते सब सारी जातियों को टारगेट में लेकर के अब तो ब्राह्मण समाज पर भी नंबर लग गया है। अब ब्राह्मण समाज की भी हत्या हो रही है, कहीं जो है कि उनके साथ उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप देखे होंगे कि कासगंज में एक लड़की की शादी तय हो गई, अपने मंगेतर के साथ जो है मार्केट करने जा रही थी, और एक अखिलेश प्रताप सिंह नाम का दरिंदा जो था, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ही बिरादरी से ताल्लुकात रखने वाला, उसने 8 साथियों के साथ उस बेटी का मंगेतर के सामने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। तमाम ऐसी घटनाएं, अभी 3 दिन पहले की मामला है। एक पुष्पेंद्र पाठक हरिया इलाहाबाद का रहने वाला, एक महिला दरोगा जो बीबीडी में है, उसको रात भर उठा करके अपने घर में बंधक बना करके रखा। मुकदमा बाद में किया गया। उस लड़की, जो महिला दरोगा के साथ क्या क्या हुआ होगा वो महिला ही जानती होगी। 4 दिन पहले फिर अपहरण करके रात भर रखा गया, और उस पर दबाव डाला गया कि जो मुकदमा कायम की हो वो मुकदमा वापस लो। अभी कल जो है कि बीकेडी विधानसभा में एक हमारी लड़की को जो है निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई, गाड़ी से रौंद करके मौत के घाट उतार दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भय का माहौल कायम है, और उत्तर प्रदेश सरकार नफरत की राजनीति और भय का माहौल बना करके जो 2027 का ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी, कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला 2024 में भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज करने का, फेल करने का, और भाजपा को धूल जटा करके उत्तर प्रदेश में सपा को नंबर 1 और देश में नंबर 3 की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। अब हमारी लड़ाई 1585 की नहीं, हमारी लड़ाई अब जो है 10 बनाम जो है कि 90 की है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम अपने पीडीए के लोगों के बीच जाएंगे, और हमारे लोग जा भी रहे हैं। पीडीए जन चौपाल के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से समझा करके जो है सबको एकजुट कर रहे हैं, और 2027 में पुनः जोगी जी जाएंगे और अखिलेश आएंगे। जिस प्रकार से आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, जातिवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, आपने पीडीए बनाया सबको एक साथ मिलकर चलने के लिए, क्या 2027 में अगर आपकी सरकार आती है तो जाति व्यवस्था पर क्या कोई विराम लगेगी, कोई रोक टोक होगी? देखिए, पहली बात है कि जब हमारी सरकार बनेगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे, पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी के हम संवैधानिक मुद्दे को आगे करेंगे। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4)(16)(4) में जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, तो जिसकी जितनी संख्या जिस वर्ग की होगी, जिस जाति की होगी, हम उस आधार पर जो है कि उनको हर स्तर पर, चाहे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का हो, चाहे नौकरियों में हिस्सेदारी का हो, चाहे वो संविदा की नौकरी हो, चाहे आउटसोर्सिंग की नौकरी हो, किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व का जहां मुद्दा होगा, हम जनसंख्या के अनुपात में वर्गीय आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। और हम तो एक फार्मूला बनाएंगे भाई, हम लोग, जैसे हमारी जो मीमांसा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम
जो एकल पद होता है, एकल पद को भी जिला को इकाई मान करके हम लोग वहां भी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का काम करेंगे। मान लो किसी जाति व्यवस्था में अगर समानता का क्या भाव देंगे, समानता लाएंगे जाति? देखो, जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जातिवाद की बात नहीं करता। हम सबको साध कर, सबको साथ लेकर के जो संविधान की व्यवस्था है, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय लिंग से हट करके हम जो है कि अपनी सरकार चलाने का काम करेंगे। और जैसे एकल पद की मैं बात कर रहा था, मैं इस पर मंथन कर रहा हूँ कि मान लो किसी जिले में 7 तहसील है, 7 तहसील होगी तो 7 तहसीलदार भी होंगे, 21 ठो 20 ठो जो है कि नायब तहसीलदार होंगे। पता लगा कि वहां पर 16 ठो बीडीओ होंगे, 7 गो जो है कि एसडीएम होंगे। तो ऐसे जो पद हैं इनको जिले को इकाई मान करके हम जो है कि पीडीओ को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम आरक्षण कोटा उस स्तर पर भी लागू करने का काम करेंगे, जब तक निचले स्तर पर भी एकल पदों वाले पदों पर भी अगर जब तक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए फार्मूला इख्तियार नहीं किया गया, जिले को मंडल को इकाई मान करके, यूनिवर्सिटी को इकाई मान करके, कॉलेज को इकाई मान करके, जब तक हम कोटे का निस्तारण नहीं करेंगे, व्यवस्था आवंटन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय पर आधारित संविधान दिया है, उस संविधान की जो परिकल्पना रही है वह धरातल पर नहीं। पिछली सरकारें रही, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार हो